સ્પોટ આ જ સ્ટેજ ઉપરથી કહીશ. એટલે હું દર્શકોને પણ કહીશ કે તેઓ ખાસ આ સેશનને ઇન્ટરેક્ટિવ બનાવે અને આપણે પણ એવો પ્રયત્ન કરીએ કે કંઈક નવું આજે જોવા મળે, જાણવા મળે. એટલે બધાને એક રિક્વેસ્ટ છે કે બનતા સુધી સ્ટેજ પર શું થઈ રહ્યું છે, શું પૂછાઈ રહ્યું છે, શું કહેવાઈ રહ્યું છે, એના પર ખાસ ધ્યાન રાખે. અને આજે આપણે આ જલસો કરી જ રહ્યા છીએ તો પછી કંઈક નવી બાબત. અને જે સુહાની શાહ કે એ પણ ગુજરાત સાથે જોડાયેલી છે અને આજે દેશ વિદેશમાં મેન્ટલિસ્ટ તરીકે પ્રખ્યાત છે, તેમને પણ આજે આપણે અહીંયા બોલાવ્યા છે. તો સુહાની એના એક્ટ સાથે તૈયાર છે. એકદમ પાવરફુલ અને ડાયનેમિક પર્સનાલિટી સુહાની આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. બિલકુલ સુહાની. વેલકમ સુહાની શાહ. Ladies and gentlemen, અમારા TV9 ગ્રુપના CFO શિવાનંદજી. please. ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ અને આ સન્માનને વધાવી લઈએ. અને હવેનું ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન ઓવર ટુ યુ. Thank you very much. Ladies and gentlemen, જેમ શિવાનીએ કહ્યું, આજની આ સેશન આખા 2 દિવસની વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન છે જેને ઇન્ટરેક્ટિવ આપણે કરવાની છે. વી હેવ વિથ અસ વન ઓફ ધ વન્ડરફુલ ઇલ્યુઝનિસ્ટ, મેન્ટલિસ્ટ. જાદુના 8 પ્રકાર છે, એમાંનું એક છે ઇલ્યુઝન. અને એ કરવામાં જે માહેર છે, મિલિયન્સ ઓફ ફોલોઅર્સ જેના છે, એવા પ્રાઉડ ગરવા ગુજરાતી આજે આ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ 2022માં આપ સૌની જોરદાર તાળીઓ ફોર સુહાની. ઇટ ઇઝ સેડ એન્ડ બિલીવ્ડ, સુહાની એમ માને છે કે એ જે જાદુ કરે છે અથવા જે ઇલ્યુઝન કરે છે એ એક કળા છે. શિવાની, મને એવું લાગે છે કે એક સરસ કોટ છે, આર્ટ ઇઝ અ લાઈ વિચ રિવીલ્સ ટ્રુથ. વેરી ટ્રુ. કળા એ અસત્ય છે જે સત્યને ઉજાગર કરે છે. અને શિવાની એ કળામાં માહેર છે. આપણે ગુજરાતીઓ લોજિકથી જીવતી પ્રજા છીએ, પણ આજે મેજિકમાં તમારે જવાનું છે. યુ ઓલ બિલીવ ઇન મેજિક? ઇફ યુ ડોન્ટ, લેટ મી ટેલ યુ, મેજિક ઇઝ સમથિંગ ઇફ યુ ડોન્ટ બિલીવ ઇન, દેર વોન્ટ બી અ લાઈફ વિદાઉટ મેજિક. તો જાદુભરી જિંદગી જોવા માટે જાદુ, વિસ્મય એ આપણામાં હોવું જ જોઈએ. અને એ સેશનમાં ગરકાવ કરવા માટે વી આર રેડી વિથ સુહાની. શિવાની. सुहानी, सेकेंड स्टैंडर्ड से पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ दी है और बचपन भी एकदम ऑर्डिनरी बच्चों के जैसे नहीं गया है. कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे अपनी ये जर्नी को स्टार्ट किया और पीपल आर वेटिंग फॉर योर मैजिक एंड इल्यूजन, सो उस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले अपने बारे में कुछ बताइए. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ पर बुलाया, बिकॉज कोइंसिडेंटली आज मैं अहमदाबाद में थी और अपनी जर्नी के बारे में अहमदाबाद में आके बोलना ये पहली बार मेरे साथ हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जर्नी की शुरुआत अहमदाबाद से हुई. आज से ऑलमोस्ट मतलब 22 अक्टूबर 1997 मैंने मेरा पहला स्टेज शो किया था मैजिक का ठाकुर भाई देसाई हॉल लॉ गार्डन में. तो 25 साल हो गए और 25 साल बाद इसी यहाँ पर अहमदाबाद में आकर ये सवाल पूछा जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है. पहली बार टीवी पे मैजिक देखा था और फिर मम्मी पापा को जाके बोला यार मुझे जादू करना है, तो पापा बोले जा के पढ़ाई कर. पर मैं थोड़ी ज़िद्दी थी तो बार बार जाती गई उनके पास और तब तक उनको बोलती गई कि मुझे मैजिक करना है, जब तक उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया. और हम कोई मैजिक की फैमिली से नहीं आते, तो सीखना बहुत मुश्किल था. आज तो आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो सीख लेते, पर तब बहुत मुश्किल था. तो बहुत टाइम लगा और पापा की एक सोच बहुत क्लियर थी कि अगर जादू कर रही है तो स्कूल या कॉलेज भी नहीं, बड़ा स्टेज शो करेगी, नहीं तो मत करना. तो वो सोच की वजह से ही शायद आज मैं इतना कुछ कर पाई हूँ और 5000 से ज़्यादा शो गए, 25 साल से शो कर મેં ગઈકાલના સેશનમાં પણ કહ્યું તો હતું કે ગુજરાતીઓ કંઈક મોટું કરીએ, કંઈક મોટું કરીએ. આપણા મનમાં બીજું કંઈ નાનું આવતું જ નથી અને સુહાનીમાં પણ કદાચ એ વાત આપણને જોવા મળી રહી છે. અને એટલે જ સુહાની, आप में भी वो जो गुजराती वाले जो गुण है वो दिख रहे हैं.
है ना? फुल ऑन Full on थे एक हमारा वो अंदर। एक इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, दैट इज दैट इट वाज समथिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम विद इन यू, कि मुझे ये जादू की दुनिया में जाना है। जादू के बारे में ऐसा कहा जाता है, इट शुड कम फ्रॉम विद इन यू। मैजिक इज समथिंग विच शुड कम विद इन यू। यू कैन नॉट वीव मैजिक, मैजिक आप कर नहीं सकते। आई थिंक कोई भी जो कला होती है, आर्ट फॉर्म जो होता है वो हमेशा एक आर्टिस्ट के अंदर ही होता है। जैसे अगर आप देखेंगे कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है जो बहुत साल तक पेंटिंग सीखेगा और एक पेंटिंग बनाएगा, पर फिर एक 4 साल का बच्चा ब्रश उठा के कुछ उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना देगा। तो आई थिंक कला जो है वो अपने अंदर होती है, और जादू एक कला ही है, बस वो एक ऐसी कला है जिसके बारे में लोग ज़्यादा उसका प्रोसेस समझ नहीं पाते, तो उसको थोड़ा अलग तरीके से लेने लग जाते हैं। बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम। जैसे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग एक कला है, જાદુ પણ એવી રીતે એક કલા ही है। રાજ્યના ગૃહપ્રધાન હર્ષભાઈ સંઘવી પણ આપણી સાથે અત્યારે હાજર છે। We હર્ષભાઈ, welcome- આપનું સ્વાગત છે। અને હર્ષભાઈ પણ આ એક કંઈક અલગ પ્રકારનું ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન છે, તો એને એન્જોય કરે એવું અમે આશા રાખીએ, કારણ કે અહીંયા હવે મેજિક થવાનું છે, ઇલ્યુઝન થવાનું છે, અને એ તમે પણ એન્જોય કરશો। We welcome Honorable Minister Harshbhai. Harshbhai is one of the most young and decisive minister which we have had. Ladies and gentlemen, जोरदार ताड़ियों हर्ष संघवी माटे एक बार। Welcome sir. तो सुहानी, बातें करनी है या मैजिक करना है? we can do something. देखो, तो मैजिक मैं थोड़ा बता देती हूँ कि मैं किस प्रकार का मैजिक करती हूँ। थोड़ा सा अलग है। जब भी हम मैजिक सोचते हैं, हमें लगता है, हम व्यक्ति सोचते हैं टोपी पहनकर आएगा, ऐसे हैट में से रैबिट निकालेगा, कोई गायब होगा, कोई हवा में उड़ेगा। तो मैं जो करती हूँ उसे मेंटलिज्म बोलते हैं, जो एक मैजिक का ही आर्ट फॉर्म है, पर थोड़ा पॉपुलर कम है, जिसके अंदर कोई प्रॉप नहीं होता, कोई डब्बा नहीं, कोई टोपी नहीं होती, बस लोग होते हैं और हम लोगों का माइंड रीड करने का इल्यूजन देते हैं। तो जैसे हम लोगों के माइंड रीड कर रहे हैं, उनके फ़ोन लॉक खोल रहे हैं, उनका सीक्रेट्स जान रहे हैं, या सब कंसेंशुअल होता है, ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे कुछ करने की। तो आप लोगों का साथ चाहिए, पर आप लोग ऐसा कुछ देखना चाहते हैं? Anyone? वी नीड टू कीप दिस अ लिटिल एंटरटेनिंग। Very नो, nice. जरूरत है थोड़ा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप शिवानी जी, आप यहाँ पर हैं, तो यूजुअली लोगों को लगता है, जब भी वो मेरे वीडियोस देखते हैं, या उनको लगता है कि यार ये सब है ना स्क्रिप्टेड होता होगा, यार ऐसे कैसे कोई किसी का माइंड। बहुत सारे ट्रोलर्स भी आपके पीछे पड़ हाँ, गए। बहुत ट्रोलर्स है यार। बहुत सैडनेस, ये दुख समझ सकती हूँ दुख मैं। खत्म ही नहीं होता यार। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस में किसी को भी चुने, ओके। या आप अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। Anyone कौन want to आना part of- चाहिए? एनीवन। be हम part आपसे of this? बेसिक सवाल पूछेंगे। ओके मैम, आप आ कैन जाइए। आई हैव समथिंग टू राइट ऑन? Yeah. We'll give. You can find people. Amrita, something to write on. Yeah. I got it. Here comes the lady. Very good. Here she comes. We're calling her on stage. चलो मैं खड़ी हो जाती हूँ। कम प्लीज। आइए आइए, यहाँ पे आ जाइए मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? कैन वी गिव हर अ माइक प्लीज? दैट्स फाइन। या मैं नहीं अनलॉक करूंगी उसको, आप टेंशन मत लो, आप यहाँ पे आ जाओ। बंदनी, तो बंदनी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले। बहुत ब्रेव होते हैं ऐसे लोग जो बोलते हैं आ जाओ मेरा माइंड रीड कर लो, ठीक है। तो बंदी मैम से हम एक सवाल पूछेंगे, ठीक है। अब ये हो सकता है आपको लग सकता है कि मैं और ये पहले मिले हुए होंगे, मैंने पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अभी इनको चूज किया गया है। शिवानी जी किसी को भी चूज कर सकते थे, आपने रैंडमली इनको चूज किया। बंदनी जी से हम एक सवाल पूछेंगे, अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि सवाल क्या होगा, ठीक है। या ऑडियंस में से हम कोई सवाल ले सकते हैं जो आप इनके बारे में जानना चाहते हैं। अब यूजुअली इंटरेस्टिंग सवाल हो सकते हैं, जैसे कि भाई इनका फ़ोन का पासवर्ड क्या है, या भाई इनका कोई चाइल्डहुड क्रश हो तो वो क्या, अगर आप बताना चाहो तो, नहीं बताना चाहो तो आपकी बारी है। या कोई व्यक्ति इनकी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट, या फेवरेट मूवी हो गया, गाना हो गया, एनीथिंग। तो एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड, या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, हाथ ऊंचा कर लिया, हम आपसे पूछ लेंगे। एनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एनीबॉडी? सर, सर इनसे सवाल पूछना है, मेरे से नहीं। मैं ठीक है सर, मैं ओके हूँ। We'll start. अपना माइंड मैं पढ़ सकती हूँ, बहुत आसान है। मुझे इनका माइंड पढ़ना है। एनीबॉडी? हर्ष सर, आप यहाँ पर है, मैं चाहती हूँ आपसे कोई सवाल ले लेते हैं। Any question, sir? Sir, you want to ask to? आई होप सब लोग वो सुन पाते हैं। बट एनी क्वेश्चन, जैसे कि आपका फेवरेट फिल्म स्टार? अरे यार बहुत इजी है यार, वो तो। हाँ? मतलब टू इजी। मैं एक सवाल पूछती हूँ कि आप बोलो ओके है कि नहीं है, ठीक है। बताओ यार, आप बताओ।
आपका नाम किसने रखा? यार मम्मी पापा दादा दादी के अलावा ज्यादा होते नहीं है, नहीं तो बुआ होगी। गुजराती मैं आपको एक में सवाल बुआ। पूछती हूँ, आप रोज करती हूँ, काम है मेरा, ठीक है? ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई टीचर हो सकती है, इमीडिएट फैमिली मेंबर मत सोचना, मम्मी पापा चाचा चाचा दादा दादी मत सोचो, क्योंकि वो ऑब्वियस हो जाता है। तो ऐसा जिसके बारे में कोई आपने ज्यादा सोचा ना हो, पर आपकी लाइफ में किसी ने इम्पैक्ट किया हो, कोई ऑथर हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई गाना हो सकता है, पर अगर कोई व्यक्ति हो तो बेटर है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके दिमाग में आता है? बंदनी, राइट? बंदनी जी, ऐसा कोई व्यक्ति आपके दिमाग में भी आता है? थिंक अबाउट इट, सोच लो। Take a minute. ऑन द माइक, Yeah, I'll just take a minute. सोच लो आप। सो वी थिंकिंग अबाउट अ पर्सन। You have somebody in your mind? Yes, I do. I want you to stand right here. Think about the person in your mind. मेल एनर्जी लग रही है मुझे, एज अपोज टू फीमेल एनर्जी, ठीक है? इमेजिन करिए कि व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं। समझो आप इनको कभी मिले नहीं हो, आई नो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट किया है, बट हाइपोथेटिकली सोचो आप कभी मिले नहीं हो, तो आप उनको जाके बोलते हो हाय आई एम बंदनी, और वो बोलते हैं हाय आई एम। तो अपने मन में सिचुएशन सोचो कि आप बोल रहे हैं हाय आई एम और उसके बाद अपना नाम दे रहे हैं। काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन दिस नेम। नहीं, उंगली पे नहीं, वो तो मुझे दिख जाएगा, बट नॉट अ वेरी शॉर्ट नेम, लाइक 6-7 लेटर्स है। बंदनी, आंखें खोलेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द माइक, क्या नाम सोच रहे हैं आप? बता दीजिए, मैंने लिख लिया है। I say the name? यस, यू से द नेम, The whole name? जस्ट द फर्स्ट नेम। Hasit? हसित। क्या ये मुझे पता था? No. क्या ये मुझे किसी भी तरह पता चल सकता है? Impossible. क्या यहाँ पर आपने किसी को बताया? No, not There at is all. no way possible I can know it. मैंने इस Impossible. बोर्ड पे आपके बोलने के पहले कुछ लिख के रखा है। Oh my God, I have goosebumps. जरूरी नहीं है कि मैंने सही लिखा है, बट मैंने बस लिखा है। हाउ डू यू स्पेल हसित? HASIT, HISEET? H-A-S-I-T. HASIT। स्पेलिंग गलत तो हो सकती है ना, दैट इज फाइन। Yeah, that would be okay. Oh my God. Just Oh superb. my God. दैट इज This is- एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच बंदनी। Oh God. You're good. Can I give you a hug? You can give a hug. Thank you so much. Round of applause for Bandhani, everybody. थैंक यू सो मच। वाओ सुहानी, I'll do it in a while. He'll get me ઓકે, something. થોડી પ્રિપરેશનનો ટાઈમ મળશે, એટલે देखो, કેવું मैं લાગ્યું ना આ સેશન? land करके मुझे सीधा यहाँ पे बुला दिया गया है, ठीक है? मेरे को वहाँ पीछे बैक स्टेज पता चला था कि मुझे करना क्या है. So maybe you can ask any query, has any questions you can ask me. सुहानी, जैसे कि हमने ट्रोलर्स की बात की, मैनी वीडियोस आर देयर कि जिसमें दिस इज फेक एंड ऑल, एवरीवन इज सेइंग, Everybody. व्हाट डू यू फील? नहीं देखो, ट्रोल सो मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता, तो मैं एक ऑन ग्राउंड आर्टिस्ट हूँ. मैं 25 साल से शोज़ कर रही हूँ, लेकिन पैंडेमिक के वक्त जब एक जरिया बंद हो गया था शोज़ करने का, तो हमने ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा, लाइव स्ट्रीम्स करी. बहुत अच्छे लोग, बहुत साथ दिया लोगों ने, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग बन गई हमारी ऑनलाइन, और एक क्रिएटर हम बन गए. तो जब भी हम वीडियोज़ डालते, हम किसी के साथ भी डाले, कोई नॉर्मल किसी के साथ डाल रहे या कोई सेलिब्रिटी के साथ डाल रहे, बहुत नॉर्मल है ये कमेंट्स आना कि ये सब फेक है, ये सब स्क्रिप्टेड है, ये लोगों को पैसे दिए एक्टिंग करने के लिए, ये सब चलता रहता है. उसके मैं उसको दो तरीके से देखती हूँ. बुरा लगता है, पहली बात, लेट्स जस्ट क्लियर दैट. बट मेरे तरीका दो है कि इंटरनेट पे बहुत कीबोर्ड वॉरियर्स है, लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, उनकी लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है, तो कीबोर्ड के पीछे लोगों के ऊपर वो हेट निकालना उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर है. कि अगर आपकी लाइफ में आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, तो कीबोर्ड पे जाके ऐसा कुछ आप लिख दोगे सामने वाले क्रिएटर को, तो आपका स्ट्रेस कम होता है. तो मेरे को लगता है मैं सोशल सर्विस कर रही हूँ, ठीक है? ये मेरी पहली सोच इट्स है. गुड फॉर देम. हाँ, इट्स गुड फॉर देम. दूसरा, मुझे ये लगता है कि जब किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता कि यार ये कैसे हो रहा है, तो बहुत इजीली सबसे इजी आंसर होता है कि ये स्क्रिप्टेड है.
तो मेरे लिए वो एक फ्लैटरी है, मेरे लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि यार आपकी सोच यहीं पे आके सीमित हो गई कि यही मैं कर सकती हूँ. तो फॉर मी टिल यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, वही आर्ट फॉर्म की जान है. मैजिक पूरा जो प्राचीन कला है वो मिस्ट्री पे बेस्ड है. जैसे अगर आपको पता चल जाएगा चीज़ें कैसे हो रही है तो वो मैजिक चेंज होकर साइंस, टेक्नोलॉजी या लॉजिक या मैथ्स बन जाएगा. जब तक आपको नहीं पता तब तक वो मैजिक है. तो जब तक ये आर्ट फॉर्म जिंदा है तब तक मुझे अच्छा लगेगा. जब तक आप बोलोगे फेक है तब तक आपको समझ नहीं पड़ रहा. सो आई एम हैप्पी अबाउट इट. With this, I think he is ready with the other act. Yeah. We've just prepared this right now, so I don't have a very neat thing. You can just keep the box there. Oops, 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 oops. Okay. इसमें हम थोड़े ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन यार मेरे को लग रहा है ना ये रूम की एनर्जी थोड़ी कम है ना? तो यार मैं चाहती हूँ, देखो अगर हम कोई भी व्यक्ति एक ही जगह पर ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन लेवल्स कम हो जाती है, ठीक है, ऐसे फोकस कम हो जाता है. और मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि इन माय नेक्स्ट ट्रैक मैं आप में से 4, 5, 6 लोगों को इन्वॉल्व करने वाली हूँ और ऐसे रैंडमली उधर बैठे. तो वो करने के पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज हो जाए. देखो इसीलिए करनी जरूरी है. ठीक है, मैं यहाँ पे खड़े होकर कुछ कर रही हूँ, वही चीज आप लोग अपनी जगह पे बैठ के करेंगे. दिस इज अ क्विक, इट्स नॉट मैजिक, इट्स अ क्विक वार्म अप एक्सरसाइज. अब उन्होंने मुझे बोल ही दिया कि 10 मिनट है मेरे पास, तो मैं तो चीज का फायदा उठाऊंगी ना. तो मैं जो यहाँ पे खड़े होकर कर रही हूँ आपको अपनी जगह पे बैठ के करना है. सभी के दोनों हाथ आगे, सभी के फोन वोन छोड़ दो, कैमरा आप रखो, बाकी सभी के दोनों हाथ आगे. एवरीबॉडी एवरीबॉडी वहां पर सारा बातें करो, दोनों हाथ आगे, बातें बाद में करो. विगल, स्टॉप, विगल, स्टॉप, क्रॉस, डन. हाथ नीचे कर देंगे, इसको एक और बार करेंगे, ठीक है. एवरीबॉडी विगल, क्लैप, हैंड्स क्रॉस्ड, हैंड्स क्रॉस, थम्स डाउन, अंगूठे नीचे सबके, लेफ्ट राइट नहीं, सीधे नीचे, और उंगलियां ऐसे लॉक क्रॉस कर, हाथ लॉक कर देंगे. दोनों अंगूठे नीचे जमीन की ओर, लेफ्ट राइट नहीं, स्ट्रेट नीचे. सबने वही किया जो मैंने किया है? सबने वही किया जो मैंने किया है? परफेक्ट. अगर आपने वही किया जो मैंने किया है, 3 गिनने पर दोनों अंगूठे ऊपर आ जाने चाहिए, जैसे मेरे आते हैं, जैसे मेरे आते हैं, ठीक है. 1 नहीं रे, वेट नो, 2, क्या कर रहे हो? नहीं, होमवर्क है, सो प्रैक्टिस करना, बाद में आप छोड़ दो आज, लगभग जाएगी. छोड़ दो हाथ, इट्स ओके, बाद में लेटर. ओके, सो फॉर द नेक्स्ट बिट दैट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, अगेन मैं ऑडियंस में से एक व्यक्ति को हम स्टेज पे बुलाएंगे और बाकी 4-5 व्यक्ति के साथ हम ऑडियंस में ही करेंगे. किसे बुला रहे हैं हम स्टेज पर? बोलो. आप बताओ यार. नहीं, सर आप Anyone आ from जाइए. this तो इतने लोग हाथ ऊंचा कर रहे हैं. बहुत बढ़िया सा येलो कुर्ता पहन के आए हैं. हाँ, मतलब एकदम सर आप आ जाइए. And Shivani, इन द आई. this young lady also wants to come. ओके, कम. Kid के बाजू में जो black बच्चे नहीं, but that girl, is it okay? She's fine, she's Girl fine. is fine. Yeah. I needed one, but now that we have 2. आपका नाम क्या है? खनक. खनक, that's a very sweet name. खनक ये आपके लिए है. खनक आप ये लेके अभी वहाँ बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में आपको बुलाऊंगी. This will be of some importance in a while. ठीक है, पर इसे ओपन नहीं करना, सिर्फ क्यूरियोसिटी मत लगाना कि इसमें क्या है, मैं देख लूँ, ये सब बच्चों वाली हरकत मत करना, ठीक है? Okay, sure. कंफर्म? Confirm. प्रॉमिस? Promise. डन. खनक थैंक यू सो मच, आई कॉल यू इन अ व्हाइल. सर आ जाएंगे आप यहाँ पे. खनक ओपन मत करना, माता रानी पाप लगाएगी. सर आप यहाँ पे आएंगे. कैन वी गिव हिम अ माइक प्लीज? सर क्या नाम है आपका? Nilesh. नीलेश जी. Yeah. नीलेश जी यहाँ Can पे I बैठिए. say my niece is your fan? Why aren't you my fan? Yeah, that's true. So my next 5 minutes is to make you my fan. Yes. But thank you for your niece. Thank you for that love. Okay, जितने लोग ऑडियंस में बैठे हैं और आप दोनों भी अपना फोन निकालेंगे. मेरे फोन पे फोन जाए जा रहे हैं. Give me 1 minute. Okay, नीलेश जी हम आपके साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं. आप ऑडियंस में से कुछ लोगों को चूज करेंगे. I'm just putting my phone on silent and before that I'm just making sure. Give me 1 minute.
ओके सबने अपना फोन ले लिया कैलकुलेटर ओपन करेंगे फोन पे नीलेश जी वेरी बैड थिंग टू आस्क वंस यू आर ऑन स्टेज बट क्या आपका वॉलेट आपके पास है No, I got an e-wallet. यू गॉट एन ई वॉलेट फ्लेक्स ही अलग लेवल का है यार आई गॉट एन ई वॉलेट ओके देखो हम जब एक गुजराती समाज के जब स्टेज पर होते हैं ना हम ऐसे सब रईस बैठे हैं यहाँ पर ठीक है तो मेरे को चाहिए ऑडियंस में से कोई एक जन मेरी मदद करेगा आई वॉन्ट यू टू गिव मी 100 रुपए 100 इज गुड शगुन ऐसे हाथ मत ऊंचा करो चेक करो कि आपके वॉलेट में 100 रुपए है भी या नहीं बाद में यहाँ पे आके बोलोगे मैं जी पे कर रहा हूँ ठीक है क्विकली अच्छा सर स्वैग सर आ जाओ सर स्टेज पर आ जाओ आई लाइक वो चश्मा पहन के फुल स्वैग में दबंग पर्सनालिटी वेलकम सर क्या नाम है आपका Nalin Khara. नलिन जी आप उसको फोल्ड करेंगे पूरा फोल्ड एक और बार फोल्ड कर दो अच्छी तरह से उसको क्रीज में फोल्ड कर दो एक और बार फोल्ड कर दो नहीं रोल नहीं फोल्ड करेंगे उसको ऐसे स्क्वायर बनेंगे प्रॉपरली ऐसे बनाएंगे कि वो इस बॉक्स में चले जाए प्लेस इट इन बॉक्स नलीन जी फ्रॉम हैदराबाद ये आपकी 10 रुपए की नोट है मैंने हाथ भी नहीं लगाया 100 रुपए की नोट है सॉरी आई एम बिटवीन गुजरातीज आई कांट मेस अप विद मनी आई गेट इट सो नलीन जी आपकी 100 रुपए की नोट मैं चाहती हूँ आप इसे संभाल के रखेंगे वेयर इट अराउंड योर नेक अपने गले में डाल दीजिए संभाल के रखिए एंड आई विल कॉल यू इन अ व्हाइल टिल देन नीलेश जी आप यहाँ पर आ जाइए हम ऑडियंस में से 4-5 लोगों से कुछ नंबर्स लेंगे ठीक है तो जो भी आपके मन में आता है आप चूज करेंगे जिसको भी आप चूज करेंगे आपके मन में जो नंबर आता है आप मुझे बताएंगे सो प्लीज चूज समबडी हाथ ऊपर कर दीजिए इनके लिए चूज करना आसान हो जाएगा यस सर प्लीज गो अहेड Yeah. So we got gentlemen in the front row there. gentlemen in the front row here Yeah. sir give me a number single digit double digit 3 digit 4 digit 5 digit tak it's fine yes say it out loud 12 just 12 okay सब लोग कैलकुलेटर पे डालेंगे 12 12 and we'll add this sir Yeah. किसी और को And लेंगे we- maybe and we- behind also somewhere Yeah, we got a lady here. the lady in blue yes ma'am give me a number 24 so we're going to add 12 plus 24 सबके कैलकुलेटर पे आना चाहिए 36 let's take 3 more numbers sir Yeah, we got a gentleman there in the right here. the one with Yeah. holding the phone Yes. so, 45 so we go with 36 plus 45 everybody's phone should say 81 last two numbers you can make the numbers a bit bigger if you want Yeah. And we need the lady from the Goa there. lady from Goa I love it I'm from Goa I stay in Goa yep correct me if I'm wrong 1211 1411 1411 yeah is that what you're saying 1411 14th of November great 1411 how many numbers have we taken so far 4 numbers We right need one more, let's take right? one more let's take the fifth Yeah. one Okay. We got a gentleman in the white shirt there. gentleman white shirt there sir give me a number oh 2 white shirts Oh, the one without the ring. Yeah. sorry sir please go ahead yeah 2865 is that the number you're giving me everybody adds 2865 भाई सबके फोन पे आ गया है 4357 we are good fair Nilesh I want you to take this phone close your eyes and press random numbers on the phone just anyone keep pressing more as do you want to press more are we good here Yeah. your wish Yeah. okay All good. can you say this number out loud on the mic 724-227. सब लोग ऐड करेंगे 724 227. 227 is equal to 728584. Everybody unanimously, are we correct? The result is 728584. Okay, phone पे चालू रखना 728584. Guys, Nilesh, you randomly chose people. Yeah. They gave the numbers they wanted. That's right. Ma'am right there from Goa, you gave 1411. आप दे सकते थे 1511, 1311. Even if one number would have been different, the entire calculation would have been different. Yes?
Is it any way possible? Is it any way possible that I would have known the result? या मैंने उनका हर्षित बता दिया, आपको लगता है मेरे को नंबर नहीं पता होगा? You don't trust me so far? But that's what I like to do the most, to make people believe in the impossible. Kanak, I gave you a paper way before you chose anybody from the audience. Yes. Correct? Yeah. They gave numbers, we resulted to 72, 85, 84. Yeah. There's a number written on this. Let me help you. 728584, ladies and gentlemen. It's amazing. Amazing. जोरदार तालियों. Wonderful. Round of applause for Khanak, everybody. Nilesh, thank you so much for joining me. Round Yeah, of applause for thank you. Nilesh, everybody. Yeah. So you can count me as a fan now. We won one more subscriber, guys. Thank you thank you. so much. Cheers. Thank you. And I would end over here, but I'm going to leave the stage. And before I do that, do you want me to take this to the next level? I need more energy for that. अभी next level पे ऐसे आप लोग next level के होने चाहिए ना उसके लिए. Do you want me to take this to the next level? Do you want me to take this to the next level? Next level क्या हो सकता है? हाँ? नोट का नंबर. इतने ambitious नहीं होते, ठीक है? नोट का नंबर मतलब अगर मैं अभी और कुछ भी करूंगी that'll be an underplay. So let's do that. Every note is unique because it has a unique serial number. No two banknotes can have the same serial number. Can I have you here? Can we give him the mic? Nalin sir, I want you right here. वो आपकी नोट है? जी मैंने हाथ भी नहीं लगाया. नहीं. I want you to take the note in your hand and in your nicest, clearest public speaking voice, read out the serial number of the note to everybody. Superb, superb, amazing, really. Not believing. I'm not believing this. 728584. Ladies and gentlemen, Superb. Hats off, hats off, hats off. thank you so much, sir. Thank you for joining me on stage. Round of applause. हैदराबाद आना है. हैदराबाद आना है सर. आ ही रही हूँ मैं 2 हफ्ते में आ रही हूँ. Round of applause for Nalin sir, everybody. And thank you so much. લવલી જસ્ટ જોરદાર તાળીઓ સુહાની માટે થઈ જાય. एक जादूनी प्राचीन कला, ये कला बहुत ही पुरानी है. 2700 BC देदे से लेकर डेविड कॉपरफील्ड तक इस कला में बहुत से लोग माहिर हैं. वी आर प्राउड दैट वी हैव प्राउड गुजरात.